अचानक बांध में एक दरार दिखाई दी और पता चला कि बांध सिर्फ 1 घंटे में टूट सकता है, लेकिन नीचे बसे छोटे से शहर में लाखों लोग रह रहे थे। इतने कम समय में सभी लोगों को सुरक्षित निकालना लगभग नामुमकिन था। हाई इंटेलिजेंस टीम के सामने बड़ा खतरा था। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने जैक को देखा, जो अपनी पीठ पर सूखा कंक्रीट लेकर तैयार खड़ा था। उसके साथ ही रस्सी को धीरे धीरे नीचे छोड़ते हुए जैक को बांध की दरार तक ले गए। वहीं जिमी ने पाइप में बड़ी मात्रा में नाइट्रिक एसिड डाला। पाइप को लंबा करके पानी के अंदर डाल दिया गया और उसे ठीक उसी जगह पहुंचाया गया जहां बांध के अंदर दरार थी। इसके बाद रस्सी खींचकर स्विच खोल दिया गया। नाइट्रिक एसिड और पानी के संपर्क में आते ही तेजी से ऊष्मा का अवशोषण होने लगा। आसपास का तापमान तेजी से गिरने लगा और देखते ही देखते दरार बर्फ से बंद हो गई। लेकिन यह जमने वाला असर सिर्फ 90 सेकंड तक ही रहने वाला था। जैक के पास बिल्कुल समय नहीं था। उसने तुरंत सूखे कंक्रीट से दरार की मरम्मत शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी जैक को थोड़ी दूरी पर एक और दरार दिखाई दी। समस्या ये थी कि रस्सी अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी थी और समय भी तेजी से खत्म हो रहा था। अब सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। आखिरी मौके पर जैक ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने रस्सी की गति और जड़त्व का इस्तेमाल किया और किसी तरह दूसरी दरार तक पहुंच गया। उसने तुरंत कंक्रीट उस दरार में भरना शुरू कर दिया, लेकिन कंक्रीट छोड़ने से पहले ही रस्सी अचानक पहिए में फंस गई। जैक जोरदार झटके के साथ बाहर जा गिरा और इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि रस्सी पर इतना ज्यादा वजन पड़ चुका था कि वो कभी भी टूट सकती थी। जैक ने उठते ही सूखे कंक्रीट से कुछ सीढ़ियां बनाई, लेकिन जैसे ही उसने उन सीढ़ियों पर कदम रखा, रस्सी नीचे गिरकर टूट गई। आखिरकार जैक किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन बांध का संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे आने लगा और नदी में आई बाढ़ ने बांध के ड्रेनेज को जाम कर दिया। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और चेतावनी रेखा को पार कर गया। अगर समय रहते ड्रेनेज साफ नहीं किया जाता तो बांध के टूटने का खतरा फिर से बढ़ जाता। तभी टीम को एक नया विचार आया। उन्होंने लंबी दूरी के सिद्धांत का इस्तेमाल करके बांध के ड्रेनेज को साफ करने की योजना बनाई। सभी लोग तुरंत काम में जुट गए। उन्होंने एक सॉफ्ट ट्यूब इंजन और प्रोपेलर की मदद से ऐसा उपकरण तैयार किया जो ड्रेनेज में फांसी रुकावट को साफ कर सके। इसके सामने एक कैमरा भी लगाया गया ताकि अंदर की स्थिति को देखा जा सके। सब कुछ तैयार होने के बाद लियू बो और मॉर्गन पानी के अंदर गए और प्रोपेलर को उस जगह तक पहुंचाने लगे। कैमरे में दिखाई दिया कि ड्रेनेज पूरी तरह पानी और मलबे से भरा हुआ था। उन्होंने तुरंत प्रोपेलर चालू कर दिया। कुछ ही देर में जलाशय का पानी कम होने लगा। उनकी योजना काम कर रही थी, लेकिन अब दोनों को तुरंत पानी से बाहर निकलना था, क्योंकि अगर उन्होंने देर की तो तेज बहाव उन्हें बहा कर ले जा सकता था। लेकिन घबराहट में अक्सर छोटी सी गलती भी भारी पड़ जाती है। लिटिल बियर्ड से इंजन ठीक से संभाला नहीं गया। इंजन का संतुलन बिगड़ा और लियू बो वापस पानी में जा गिरा। वो देखते ही देखते तेज बहाव में दूर खिंच गया। उधर वॉल्टर पानी की दिशा का हिसाब लगाने में व्यस्त था। उसने एक जाल उठाया और दूसरे जलाशय की तरफ गया ताकि सही जगह से उसे बचाया जा सके। ये लियू बो को बचाने का आखिरी मौका था। जैसे ही वॉल्टर को उसकी परछाई दिखाई दी, उसने तुरंत जाल फेंका और लियू बो को खींचकर वापस लाने में कामयाब हो गया। लेकिन एक और समस्या सामने थी। इंजन अभी भी लियू बो के पैरों में फंसा हुआ था। दोनों मिलकर भी उसे ऊपर नहीं खींच पा रहे थे। तभी बाकी टीम ने पानी की तरफ से आती आवाज सुनी और तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। किसी तरह लियू बो को बचा लिया गया। कुछ पल के लिए सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन असली संकट अभी बाकी था। अभी जो इंजन गिरा था, उसने जलाशय की 2 टरबाइनों को भी नुकसान पहुंचा दिया था। अब सिर्फ एक टरबाइन काम कर रही थी और उसकी शक्ति इतनी कम थी कि जलाशय का पानी पर्याप्त तेजी से कम नहीं हो पा रहा था। गणना के अनुसार बांध ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक ही टिक सकता था। अगर इन 20 मिनट में कोई समाधान नहीं मिला तो नीचे बसा पूरा शहर पानी में डूब सकता था। टरबाइन की मरम्मत करना आसान नहीं था। समय लगातार खत्म हो रहा था। तभी वॉल्टर के दिमाग में एक बेहद खतरनाक विचार आया। उसने कहा, अगर हम टरबाइन की मरम्मत नहीं कर सकते तो क्यों ना पानी को वापस बांध की दिशा में मोड़ दिया जाए। लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा धमाका करना था। योजना थी कि विस्फोट की शक्ति का इस्तेमाल करके पानी को उल्टी दिशा में धकेला जाए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। वॉल्टर ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्राकृतिक शक्तियों का इस्तेमाल करके इसी तरह की अवधारणाओं पर हथियारों का प्रयोग किया गया था। योजना के अनुसार विस्फोट की दिशा को जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों की मदद से नियंत्रित किया जाना था, ताकि ऊर्जा बांध की तरफ जाने के बजाय नदी के ऊपर की दिशा में जाए। समय अब बहुत कम बचा था। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। दाजुआंग और मॉर्गन टरबाइन को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगे। लियू बो और लिटिल बियर्ड टीम के पास मौजूद विस्फोटक उपकरणों को तैयार करने लगे। वहीं वॉल्टर को बांध की शक्ति बचाने के लिए शहर की बिजली बंद करवानी थी। उसने टीम के जीनियस हैकर शियाओ बू से संपर्क किया।
शियाओबू ने पुलिस स्टेशन के पीछे पहुंचकर शहर के लोगों तक संदेश और वीडियो भेजने की व्यवस्था की। संदेश साफ था, शहर की सभी बिजली तुरंत बंद कर दें। कुछ ही देर बाद पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। शियाओबू की योजना काम कर गई। बिजली की खपत कम होते ही बांध की स्थिति थोड़ी स्थिर होने लगी। अब लियू बो और लिटिल बियर्ड तुरंत बाहर आए। लियू बो ने टॉर्च से एक दिशा की ओर इशारा किया और लिटिल बियर्ड को उसी दिशा में विस्फोटक फेंकने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पैरों के ठीक नीचे फेंक दिया। अब सब कुछ खत्म होने वाला था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हैरानी की बात यह थी कि बांध सुरक्षित रहा। विस्फोट और टरबाइन की शक्ति के कारण पानी की दिशा बदल गई और पानी का स्तर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उन्होंने असंभव लगने वाली योजना को सफल कर दिखाया था। आखिरकार बांध का संकट टल गया। नीचे बसे शहर के लाखों लोग सुरक्षित बच गए और कुछ समय बाद शहर फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया। यही वजह है कि ये स्कॉर्पियन टीम इतनी खतरनाक और असाधारण मानी जाती है। वे वही कर सकते हैं जिसे बाकी लोग असंभव समझते हैं। और इस टीम में मौजूद लोगों की औसत बुद्धिमत्ता इतनी ज्यादा है कि उनके लिए लगभग हर मुश्किल समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है।